हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो डेट है 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे है। कल मुझे टाइम नहीं मिला, वीडियो तो शूट किया था बट बहुत देर हो गया, इसीलिए मैंने अपलोड भी नहीं किया। पीएनएल का भी वीडियो मैंने बता दिया, बना दिया था। अभी ये पोस्ट मार्केट के लिए कोई ट्रेड वगैरह सेटअप बना नहीं था अच्छे से, बिकॉज 5 मिनट के ऊपर हमने देखा था कि मार्केट जब से ओपन हुआ था, राइट। अगर आप निफ्टी को देखते हो तो हमने प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर रहता है तो हम बाइंग के लिए जा सकते थे। यहाँ पे कहीं पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था, है ना। इसके नीचे हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाने वाले थे। कल के पोस्ट मार्केट अभी वो परसों का हो जाएगा। ये फ्लैग पैटर्न भी हमने डिस्कस किया था, बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होने के साथ ही साथ 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। तो ब्रेकडाउन देने के बाद मैं यहाँ पे पॉज करने का वेट कर रहा था या फिर ट्रायंगल पैटर्न बनाने का वेट कर रहा था। आपने लाइव में देखा ही होगा कि हम किस चीज़ का वेट कर रहे थे, है ना। तो जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप देखोगे मार्केट ने वन वे रैली किया, फिर यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया, यहाँ पे कहीं पर भी स्विंग नहीं था। 1 मिनट के ऊपर भी आप जाते हो तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर के अंदर आ रहा था, है ना। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कहीं पे पॉज किया, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पुल बैक होता है, हम उसके अंदर यहाँ पे कहीं पर भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते, है ना। और हमने यहाँ पे परसों जो ट्रेड लिया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे कप एंड हैंडल के ऊपर, उसके लिए हमारा अल्टीमेट टारगेट था 18,000, जो हिट हो गया, राइट। बट यहाँ पे उस दिन हमने बस यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट लिया था। कल हम यहाँ पे ट्राई करने वाले थे, शॉर्टिंग के लिए जाने वाले थे। डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़े पैटर्न भी हो सकते थे, जो कि होते हैं लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, बड़े वाले। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बहुत ही नीचे हो गया था, है ना। तो इन द सेंस कि यहाँ पे क्लोजिंग नीचे हुआ, एसएल वगैरह ठीक ठाक नहीं था। लाइव में भी आप जाके देखोगे तो ये पैटर्न हमने लाइव में भी डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे बस रिटेस्ट का या फिर कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे एसएल वगैरह जो है वो मिल जाते। बट यहाँ पे एसएल मिला नहीं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है हमने यहाँ पे वो नहीं लिया, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मार्केट ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कुछ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर मिलेगा मुझे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न बना ही नहीं, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेडी था, बट ये डायरेक्टली फॉल आ गया, इसकी वजह से यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री करने का मौका नहीं मिला, है ना। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है 5 मिनट के ऊपर हमारे इस पे लेवल के ऊपर कपल हैंडल पैटर्न बन रहे थे, बट यहाँ पे ये क्लोज नहीं हुआ। फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो जब ये क्लोज हुआ ये बहुत ऊपर जा चुका था, है ना। तो लाइव मार्केट हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना आएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एसएल जो है 28 रुपीज़ का आ रहा था, एंड टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 28 रुपीज़ का ही आ रहा था, एंड एक्सपायरी था। इसीलिए हमने ये रिस्क रिवॉर्ड जो है इसकी वजह से इस ट्रेड को अवॉइड किया था। हालांकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट जो है हमें वो मिला था, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे फेक ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे स्काल्पिंग के लिए आफ्टरनून में यहाँ पे काफ़ी अच्छे सारे ट्रेड्स बने थे, बट वही की 1 मिनट के ऊपर हम यहाँ पे स्काल्पिंग के लिए ट्रेड नहीं देते हैं। बिकॉज जहाँ तक आप देखोगे तो स्ट्रीम वगैरह डिले होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के ऊपर जो भी पैटर्न बनता है सेफ साइड, उसी को ही हम ट्रेड करते हैं, एंड उसी को मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो ट्रेड लेने के लिए, राइट। अदरवाइज कल अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा फॉल हुआ कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा वन वे में फॉल हुआ। आफ्टरनून में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर पैटर्न बनाएगा, उसका एक ब्रेकडाउन देगा। बट अगर आप नोटिस करोगे तो ये ब्रेकडाउन जो आया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 230 के आसपास आया था, है ना। और ये कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल के साथ आया इमीडिएटली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बॉटम पे आके रुक गया था एक दो कैंडल के अंदर ही, इसीलिए यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन सकता था, है ना। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था। अगर आप नोटिस करोगे बैंक निफ्टी के लिए हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलिंग के लिए टारगेट रखे थे, जो 42,500 लेवल है। बट यहाँ पे मार्केट ने ओपन होने के साथ ही यहाँ पे जो प्रीवियस लो था इसको भी ब्रेक कर दिया। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। यहाँ पे कहीं पे 500 का लेवल था, कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ नहीं। 1 मिनट के ऊपर आपने देखा होगा तो हैमर कैंडल के साथ एंट्री मिला था, बट ये इतना डाउन जा चुका था ऑलरेडी, इसीलिए मैंने इसे ट्राई नहीं किया। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो वन वे में फॉल होता रहा। यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट आया तब मैंने सोचा कि यहाँ पे जो 42,000 का राउंड नंबर है, यहाँ पे हम वॉच कर सकते हैं। जैसे ही कोई बाइंग मोमेंटम आएगा हम सेल यहाँ पे बाइंग का कुछ छोटे से सेटअप पर जा सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न ड्रॉ करके रखा था। उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करने वाले थे, बट उसके पहले ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने इतना बड़ा फॉल कर दिया, है ना। तो उसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे होने वाला था। बट फिर भी मैंने यहाँ पे दो तीन स्कैल्पिंग के ट्रेड लिए थे। जब यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था, कप एंड हैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, हम पेशेंटली वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट के टाइम पे आया तो हमने देखा कि एसएल बड़ा हो गया था, इसीलिए सिंपली हमने वहीं पर अवॉइड कर दिया। उसके बाद हमने फिर से देखा कि यहाँ पे ये कप एंड हैंडल बन चुका है, अच्छा खासा क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने एक सी साइड का ट्राई किया था, ऑलमोस्ट 42,000 का या फिर 42,100 का कॉल लेने का ट्राई किया था। बट वो उतना चला नहीं, कंसोलिडेट होने के साथ ही उसने यहाँ पे मेरा एसएल ले लिया। सेकंड टाइम जब ये क्लोज हुआ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कप हैंडल के अंदर कप हैंडल था, ये ट्रेड मैंने स्पेशली किसी को लेने के लिए नहीं दिया था, बिकॉज एक्सपायरी था। ये काइंड
ऑफ अ हीरो जीरो सिचुएशन के लिए मैं ट्राई कर रहा था। यहाँ पे कहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 800 के आसपास यहाँ पे कहीं पे हमने बाय किया था एंड 900 तक का टारगेट रखा था। सेकंड टारगेट जो था 42,000 का रखा था। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आ गया, तो यहाँ पे कहीं पे हमें फिर से जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वो निकलना पड़ा था, है ना। समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे शायद 42,000 का जो कॉल मैंने वॉच लिस्ट के अंदर डाला था, 30 से लेके वो 45 तक यहाँ पे गया था, अच्छा खासा रिटर्न मिला था। बट नो डाउट यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि वो 42,000 तक चला जाए, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक चैनल पैटर्न बन गया है, जिसका एक लाइक ट्रेंड के साथ ब्रेकडाउन हुआ एंड 3 PM के बाद उसके यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद ही ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता था। इसलिए अगर आप देखोगे तो कल के इसमें यहाँ पे अगर ये मोमेंटम के अंदर कहीं पर भी कंसोलिडेशन होता तो यहाँ पे हमारा कोई भी एक ट्रेड चल जाता, है ना। बट यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली फॉल कर दिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन तो हुआ था बट यहाँ पे जो है एंट्री लेने के लिए यहाँ पे हमें चांस ही नहीं मिला, बिकॉज अगर आप देखोगे तो सिर्फ 5 मिनट का कैंडल है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के भी ज़्यादा यहाँ पे एक फॉल जो है इसने दिखा दिया था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ये हुआ था एंड ये 5 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे क्लोज मिलता तो शायद हम यहाँ पे एक छोटे SL के साथ ट्रेड ले सकते थे। बट ये इमीडिएटली फॉल हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे लाइक ट्रेड ना ही किया, ट्रेड। बाकी PNL वगैरह वीडियो मैंने बना दिया है, अभी वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, है ना। एंड वीकेंड का है तो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज ऑफ कुछ हॉलीडे वगैरह है। आज है 26 का, आज कुछ प्लान करेंगे 26, 27, 28, 29, मतलब यहाँ पे 4-5 दिन हमें मिल जाएंगे एंड उसके वजह से मैं जो हूँ प्लान कर रहा हूँ कुछ बाहर घुमाने का, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मंडे के लिए अगर आप लेवल देखोगे तो कहीं ना कहीं लेवल जो है हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी के अंदर कैसे लेवल हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये ब्लू लाइन को भी यहाँ पे मैं फिलहाल डिलीट कर दूंगा। और ये इंटरडे के लिए जोन ड्रॉ किया था, अभी इस ट्रेंड लाइन का भी कोई जरूरत नहीं है हमें, ऊपर से जो रेजिस्टेंस आ रहा था उसका भी यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता, राइट। तो लेवल्स की अगर बात करी जाए तो लेवल जो है ये स्लाइटली हम उसको ऊपर लेके आ सकते हैं एंड नीचे के जो लेवल से यहाँ पे लाइक वो रिस्पेक्ट हो ही रहे, है ना। तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे आप लगा सकते हो या फिर यहाँ पे रख सकते हो, है ना। बाकी के जो लेवल्स है वहाँ पे ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी जो है हम थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी लाइक कमेंट्स नहीं करूँगा। इस जोन के अंदर ये तो हो सकता है मार्केट ये थोड़ा सा कुछ साइडवेज हो जाए या फिर रिटेस्ट करने के लिए जो है वो 18,000 तक चला जाए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पास ही में लेवल है, जस्ट 100 पॉइंट्स है। ये रैली बहुत फास्ट किया था तो ये 100 पॉइंट रिट्रेस करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा, है ना। एंड जैसे ही ऊपर जाता है फिर से एक सेल ऑफ आता है तो फिर से ये जो रैली आया था ये कंटिन्यू हो सकता है डाउन साइड, बिकॉज जो ट्रेंड है अगर आप डेली के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव हमें यहाँ पे दिख रहा है। चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ऊपर का जो 500 का जो जोन हमने ड्रॉ किया था या फिर ऊपर का जो 42,700 का जोन ड्रॉ किया था वहाँ पे अभी लाइक मार्केट जाने का कोई सेंस नहीं। एंड बैंक निफ्टी जो है वो सिंगल इंडेक्स है तो मैं यहाँ पे लाइक ज़्यादा ये नहीं करूँगा कि वो इतना बड़ा पुल बैक देगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 42,000 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से एक फॉल जो है वो दे सकता है ना। बट यहाँ पे बहुत टाइम है या फिर लॉन्ग हॉलीडेज है, फिर यहाँ पे गैप भी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो आज छुट्टी है, कल मार्केट ओपन होगा तो पता नहीं कहाँ पे ओपन होगा, है ना। फिर परसों यहाँ पे हॉलीडे आ जाएंगे, सैटरडे संडे। तो यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर जो है वो न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम होता रहेगा बिकॉज ऑफ बजट डे। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि इंट्राडे के अंदर हम यहाँ पे जैसे ही कुछ पैटर्न वगैरह बनेंगे या फिर कंसोलिडेशन जोन बनेंगे उसके अंदर हम जहाँ पे भी छोटा ऐसे ले वही पर ट्रेड करेंगे। अदरवाइज जैसा हमने प्लान किया था लाइक लास्ट वीक से हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि फ्राइडे से लेके जो है लाइक हम जो है अवॉइड करेंगे एंड 1 फरवरी के बाद ही यहाँ पे कुछ मार्केट स्टेबल हो जाएगा। तो उसके लाइक उसके बाद हम यहाँ पे कुछ अच्छे खासे सेटअप देख के ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज उसके पहले क्या होगा मार्केट में ट्रैप सिनेरियोज वगैरह होते रहते हैं। डेली के अंदर भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो है लाइक बहुत सारे जो है क्या हुआ था अपने अंदर बहुत सारे जो है लाइक निगेटिव सेंटीमेंट आते हैं बजट दिन के पहले। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मेरा लॉगिन है या नहीं यहाँ पे, बिकॉज ओके शायद नहीं है, राइट। ओके ठीक है, PNL वगैरह हम बाद में लाइक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं लाइक ऑन मंडे डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा गैप हो जाएगा हमारा, है ना। चलो ओके डन, राइट। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर दूंगा एंड मिलते हैं मंडे को डायरेक्टली। मंडे को मैं ट्राई करूंगा लाइव स्ट्रीमिंग करने का। फ्राइडे के दिन लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह हमारा ऑफ रहेगा जहाँ तक लाइक मुझे पता है, बिकॉज सिस्टम के साथ मैं नहीं रहूंगा। तो फ़ोन से लाइक मैं अपडेट दे दूंगा कि क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता। उसके अलावा हम जो है लाइव डायरेक्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन मंडे, हैप्पी वीकेंड एंड लाइक हाँ वन मोर थिंग, यहाँ पे अच्छे खासे लाइक आपको हॉलीडेज मिल जाएंगे तो आप हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो बैक टेस्ट कर सकते हैं।
वन मोर थिंग, आप लाइव में भी यहाँ पे कुछ वीडियोस देख सकते हो एंड वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, शॉर्ट्स के ऊपर आप नोटिस करोगे तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको पता चल ही जाएगा। पीएनएल वीडियो में यहाँ पे आज ही अपलोड कर दूंगा, लाइक एडिट वगैरह कुछ करना होता नहीं, मुझे डायरेक्टली पोस्ट करना होता है तो मैं पोस्ट कर दूंगा। एंड जो है लाइक आप मेरे सारे ट्रेड जो है वो एनालाइज कर सकते हो, मैंने कहाँ पे लिया था, किस दिन लिया था, सी लिया था, पी लिया था, क्या माइंडसेट था, एंड उस टाइम पे आप लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हो कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था, है ना। बाकी की चीज़ें जो है वो सारी आपको स्ट्रीम के अंदर समझ में आ ही जाएगी। बस लाइक यही था कि वीकेंड के अंदर आप अच्छे खासे दिन मिल रहे तो यहाँ पे बैक टेस्ट करना, अपना साइकोलॉजी इंप्रूव करना, रिस्क रिवॉर्ड जो है, फोमो जो है, मार्केट साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी अपना खुद का है, उसके ऊपर आप काम करना, ये चीज़ें लाइक ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार अगर समझ जाओगे तो होप लाइक मुझे लगता है कि आप जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑन मंडे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।